दो तीन बातें आपको बताई थी गुरुजी के बारे में कि कोई इंसान भगवान के रूप में नहीं आता जब तक उसने बहुत जन्मों में अंतर ध्यान ना किया हो। जब तक वो समाधि में ना रहें तब तक उनको निर्वाण नहीं मिलता। और ये सब भगवानों की जिंदगी में है कि अगर वो उस रूप में इंसान के जन्म में आए यहाँ भगवान का एक नुमाइंदा बन के, कुछ टास्क थे उनको, जैसे हमारे गुरुजी के दुख दूर करने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, किसी गुरु की लाइफ पढ़ लीजिए। वो सारे जो यहाँ आए वो उस समय आए जबकि उस एरिया में, उस पृथ्वी पे, उस इलाके में बहुत ही तकलीफें थी, बहुत ही दर्द थे, बहुत ही मारामारी थी, बहुत ही अत्याचार थे। तो उन सब चीजों को दूर करना, उसमें मार्गदर्शन दिखाना, ये उनका कार्य था। हमारे गुरुजी का काम था कि वो आपके जो तकलीफें हैं, ज्यादा मेडिकल थी लोगों की और जो बाकी थी, वो कैसे अपने ऊपर ले लें और आपको उससे छुटकारा दे दें। तो हम उसी इंसान के पीछे भागते हैं, उसी गुरु के पीछे भागते हैं, क्योंकि हम अपने दुख को दूर करने की विद्या नहीं सीखते। हम चाहते हैं कि हमारी जो तकलीफ है, जो हमारा कष्ट है, जो हम नहीं कर पा रहे, हमारे में जो अंदर पावर है, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं आप सोल के थ्रू, लेकिन उसको जगाना, उसके दीप को ब्राइटन करना, ये हम नहीं सीखते। क्योंकि नॉर्मली जिंदगी ठीक ही चलती है, सिर्फ जब तकलीफ आती है उस वक्त भगवान याद आता है, उस वक्त गुरुजी याद आते हैं या कोई और भगवान है उसको याद करते हैं। तो भगवान तो एक ही है, एक ओंकार ही है, ये आपको मन में डाल लेना चाहिए। स्वरूप अलग अलग है, रूप अलग अलग है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। आप कोई विद्या पढ़ लो और उसमें मेन चीज है अंतर ध्यान है। तो ये हमने देखना है कि आज मैं एक इसी चीज पे वेज टू फिनिश नेगेटिव थॉट्स, 90% जो प्रॉब्लम हमारी है वो माइंड से है, और माइंड जो है डिस्टर्ब होता है नेगेटिव थॉट्स या दूसरे की नेगेटिव टॉक्स। तो ये चीज कैसे हमने दूर करनी है? पहली बात तो हमने ये समझनी है दैट वॉट एवर वी आर सेइंग, जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, वो जो एनर्जी है वो ट्रैवल करती है राइट अप टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हैं जो अमेरिका है और इंडिया से बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी उसके पास जा रही है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। तो अगर हम बुराई भी करते हैं किसी के बारे नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ कर्ज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो एनर्जी वहां जा रही है। नाउ इसकी हम बहुत लोग कहेंगे जी अमेरिका कैसे जा रही है, मैं तो दिल्ली बैठा हूँ या अमृतसर बैठा हूँ, वहां कैसे जाएगी? तो अभी देखिए कि जब भी हमारा कोई अच्छा काम करना होता है तो हम सबको टेलीफोन करते हैं कि हमें ब्लेस करना, कल मेरा कंपटीशन है, या कल मेरी जॉब का इंटरव्यू है, या कल या फलानी। हम सारी दुनिया को रिंग करते हैं, प्लीज हमें ब्लेसिंग दो। तो वो ब्लेसिंग कैसे आती है अगर नेगेटिव थॉट नहीं जाते? तो ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है कि अगर ब्लेसिंग वहां से यहाँ आ सकती है तो नेगेटिव थॉट्स भी यहाँ से वहां जा सकते हैं। तो ये याद रखिए कि एनर्जी जो है वो हमारे से ट्रेवल करती है, और ये जरूरी है। हम जो चीज हम नहीं समझते वो अपने कर्मों को नहीं समझते। हमने किस किस्म के कर्म किए, किस किस्म के शब्द हम बोल रहे हैं, किस किस्म के लोगों को कर्ज कर रहे हैं, या किसी और की जो बुराई है आपके ऊपर आ रही है उसको कैसे अपने ऊपर लेके उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि जो इंसान
नेगेटिव बोल रहा है या आपको कर्ज कर रहा है या आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, वो उसकी आत्मा जो है अंदर से दुखी है, वो दुख अपना निकाल रहा है और आप उसके सामने आ गए तो आप एक बहाना बन गए उसके दुख को निकालने के लिए। ये बात आज सुबह भी हुई कि बॉस बहुत उल्टी सीधी बात करता है या उसका असिस्टेंट उल्टी सीधी बात करता है, लेकिन इसका तरीका क्या है? मैंने पहले भी समझाया है कि अगर कोई भी कुछ ऐसे शब्द बोलता है, गलत शब्द बोलता है, तो हम मन ही मन उसको एक्सेप्ट ना करें, मन ही मन उसको बोले थैंक यू, मैं ये बात आपकी एक्सेप्ट नहीं करता और ये वापस आपको भेजता। तो आपका अगर ऑरा स्ट्रांग है, जो लाइट है आपकी बॉडी की ये स्ट्रांग है, तो वो अब डिफ्लेक्ट करेगी, वो आने नहीं देगी आप। तो अगर 4-5 दफा हम ये शब्द बोलेंगे तो ये वाइब्रेशन आपकी उसके पास जाएगी। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। उसकी बुराई को, अपने पीस ऑफ माइंड को मत डिस्टर्ब होने दीजिए। तो जब आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं चेंज होगा, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई बुरा भला नहीं कहेंगे, तो अगले को आपने सोच में डाल देना कि मैं तो इसको ये कह रहा हूं और इसको कोई तकलीफ ही नहीं है। तो यही हमारी पॉजिटिव एनर्जी है जो उसकी रूह पे जाएगी और आहिस्ते आहिस्ते उसकी नेगेटिव एनर्जी को मेल्ट करेगी। क्योंकि जब आप बुरा सोच ही नहीं रहे, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ये चीज आपको कुछ हो ही नहीं। सेकेंडली, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, हम हमेशा किसी और की वजह पे डालते हैं कि मेरे हस्बैंड की वजह से है, मेरे बच्चों की वजह से है, मेरे बॉस की वजह से है। लेकिन असलियत ये है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी हम है। मी, आई एम द पर्सन हु इज हैंडलिंग मिजरी फॉर माई सेल्फ। लेकिन हम ब्लेम करेंगे किसी और को कि उसकी वजह से आज मेरी लाइफ मिजरेबल हो नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें जो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको परेशानियां आ रही हैं, इसको अपने माइंड से निकालना है, अपनी एटीट्यूड को चेंज करना है। सो पावर टू चेंज वो आपके अंदर है। मत सोचिए आप कमजोर हैं, नो, यू हैव द पावर इफ यू टेल योरसेल्फ। ये मैंने आपको सेल्फ एम्पावरमेंट में बोला था कि एट द एंड ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ योर मॉर्निंग टेल भगवान कि मुझे ये शक्ति दे कि मैं ये चीज करूं। 4-5 दफा मन से आप बोलेंगे अंदर ही अंदर, तो भगवान उसको सुन रहे हैं। उस चीज को आपको आहिस्ते आहिस्ते चेंज लाए। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, कोई बैड थॉट्स नहीं आएंगे अबाउट समबडी। क्योंकि जब आपके मन में ये बात आ गई कि वो इंसान दुखी है, उसके दुख को मैं अपने शरीर पे क्यों दूं? ये बात समझ, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई हो। ये बात मैं कई लोगों को समझा चुका हूं कि अगर घर में आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं तो अगले को सोचने पे मजबूर करेंगे कि इसको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, शी इज क्वाइट ओके, शी इज क्वाइट हैप्पी, शी इज क्वाइट नॉर्मल एंड इट डजंट मैटर। तो द पर्सन हैज टू चेंज, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन जो है, अच्छे विचार जो है, वो घर का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है और इसको पाना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स पावर टू चेंज समवन। ईगो इज मोर, आपके हस्बैंड की ईगो बड़ी ज्यादा है या आपके बॉस की ईगो बड़ी ज्यादा है, उसको डाइल्यूट कैसे करना? आपके अच्छे विचार से, आपके प्यार से, आपकी सोच से। यू टेक इट कि वो बंदा ऐसे ही है। जब हम उसको माइंड में एक्सेप्ट करते हैं कि वो ऐसे ही है, तो हम उसका बुरा नहीं मनाएंगे, हमें उसकी रियलिटी का असर हो जाएगा। लेकिन जब हम उसके विचार को, मन को अपने परेशान करेंगे या बुरा सोचेंगे, तो आपके अंदर कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं रहेगी, परेशानी रहेगी, वो जिंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी। तो मैं जितने भी संगत से डील कर रहा हूं और मोस्टली लेडीज हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। और बंदों को नहीं समझ आती
क्योंकि मैन ऑलवेज फील्स दैट ही इज द बॉस एंड ही कंट्रोल द हाउस, ही अर्न्स, व्हाट इज द वुमन डूइंग? नथिंग। सो ये चीज हमें चेंज करनी है कि विदाउट दैट वुमन वर्क थ्रूआउट द डे which is thankless job, or she is going out for work yet doing the housework and doing everything including entertaining you, is a very big job. If you have to do it for 2 days, you realize how much work the lady has. We don't normally, we only take to ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ. So people talk like that. But we have to understand, take it, do not argue, do not accept, be normal, carry on with yours silently. If you get into arguments, if you get into discussions, then negativity increases, it doesn't decrease. So once we accept and we change our thought process, we return love, we tell God to change this man, reduce his ego, you will find in a month, 2 months, 3, the man will be forced to change because of your positive vibrations. So the positive energy starts flowing when we seek for it, when we tell ourselves that we will change. भगवान मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं अपने आप को इन चीजों से ऊपर ले जाऊं, इन चीजों का मेरे ऊपर कोई असर ना हो. सो ये चीजें हैं. जब भी ज्यादा नेगेटिविटी होगी तो आपके शरीर में तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, अच्छी नींद नहीं आएगी, एंड ओवरऑल लेथार्जी आएगी. यू विल फील टायर्ड, you will not feel comfortable, and you will always find that some part of your body is paining or is sick. So this is all creativity by me because of my negative thoughts, because of taking somebody else's negativity on my body. अगर हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये चीज आप में आएगी नहीं, कोई चेंज आएगी. ये ट्राई कीजिए. मैं जहाँ भी घर में लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, अपना माइंड अच्छा रखते हैं, खुश रहते हैं, ऑल द टाइम से गुड मॉर्निंग, बी हैप्पी, डू योर जॉब. अगला इज फोर्स टू चेंज, ही हैज टू चेंज. ठीक है. दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी नेगेटिविटी होगी तो आपकी सोल की एनर्जी को डिप्लीट करेगी. हमारी एनर्जी लेवल डाउन होगा, जो कि मैं भी क्या कहता हूँ कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं और आप एनर्जेटिक हैं. आप में थकावट, आप में बहुत ही लो इंटरेस्ट इन लाइफ, ये चीजें आती जाएंगी. सो द सॉल्यूशन लाइज इन गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप. अगर किसी के इंसान में ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं तो सोने से पहले आप जरूर प्रार्थना कीजिए कि ये नेगेटिव थॉट मेरे माइंड से निकालें, ये मैंने नहीं सोचना, ये चीज मुझे असर नहीं करनी, मुझे अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट करना द वे ही इज, आई विल बी ओके विद इट, लेट हिम बी, आई विल सी व्हाट आई एम डूइंग. तो जब ये चीजें हम रात को अपने शरीर से निकालेंगे, अपनी सोल से भगवान के साथ कनेक्ट करके ये मांगेंगे, तो स्लोली आपकी नेगेटिव पार्ट ऑफ द सोल विल चेंज टू पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी ही आपको अच्छा बनाएगी. अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज के रिएक्शन जो है हमारा इज ड्यू टू रूड टॉक, ड्यू टू बैड टॉक, ड्यू टू अब्यूजिव लैंग्वेज, और ड्यू टू इवन बीटिंग अप पीपल, योर पार्टनर. All these things bring in lot of negativity. पर अगर हम उसका जवाब प्यार से, without reacting, without accepting what nonsense they are doing, तो आप देखना कि जो उसमें बदलाव आएगा ही आएगा. क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करें. वो इंसान चाहता है कि आप दुख में जाएं. वो इंसान आपको नीडल कर रहा है all the time with bad talk, loose talk, because he wants to control you. He wants you to be dependent on him. He wants you to be low in energy. He thinks that's the way to control you. But अगर हम वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीजों को हम लेते नहीं अपने ऊपर,
तो द अदर पर्सन इज फोर्स्ड टू थिंक ये जो मेथडोलॉजी है ये काम नहीं करेगी. So what I want to tell you is that we must understand that the problem begins and ends with I, nowhere else. प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं और कोई नहीं है. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा. अगर हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा. So please don't make an effort to change the other person. You change. I have to change. I have to behave properly. And this example I gave you here in my village. That when I came here, people were very upset. एक जनरल साहब आ गए इतने बड़े. And they kept on telling me कि you are a farmer, we are farmer. वो भी फार्मर है, हम भी फार्मर किसान हैं. क्या जन्ना है? कोई जन्ना है. So I had to bring myself to their level, get down. Because if I show my generalship, I will not be accepted here. So I have to come down to that level, sit and talk to them, talk nonsense, do things. So slowly they have realized that overall this man is a good man. And if they need our help, then he is available. So that is because I am not accepting their nonsense. लोगों ने गालियाँ भी निकाली, लोगों ने बुरे शब्द भी बोले. But didn't affect my behavior with them. I never took a revenge कि ये बदमाशी करा मेरे साथ तो मैं इसको ठोकूं. No. I was very peaceful. I was very nice. I wished nicely. If he has a problem, I entertain. So the other person has to change. He is forced to change because your attitude is so good. Your attitude is positive. Your energy is positive. Your energy is going to him. जो vibration है. जैसे हम कहते हैं कि अगर हम किसी को कर्ज करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं हो, वो एनर्जी उसको जाएगी. So we should not do any other important thing is that Allah, when you want to change, important thing is to meditate. क्योंकि सारी जो खेल है या गेम है ये माइंड की है. सारी प्रॉब्लम यहाँ. तो अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हम सारी दुनिया को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं और विचार. एंड दिस इज कॉल्ड मेटा, गिविंग मेटा इन विपश्यना मेडिटेशन. एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम देयर इज अ मेटा गिवन. राइट फ्रॉम फ्लावर्स टू प्लांट्स टू एनिमल्स टू एनीथिंग लिविंग, you thank that person, you give positive energy to that person or that being. उससे क्या है कि आप अपनी तरफ से भगवान के साथ जुड़ रहे हैं और ब्रह्मांड को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं. अब देख लीजिए कि इतने लोग नेगेटिव हैं इस दुनिया में. इतने लोग, bulk of the people are negative, want you to be destroyed, feel jealous of your happiness, feel jealous of your progress in life. So much of negative. Yet there is a balance by the controller Ek Onkar. He balances this out by the positive energy being given by a lot of people, lakhs of people who meditate, who give positive energy, positive vibes to everybody. So ये बड़ी important चीज है कि हम भगवान के साथ जुड़ें और उसके साथ हम सबको अपना जो प्यार है, अपनी जो पॉजिटिविटी है वो बांटे. ये बहुत जरूरी है. एंड इसमें हम अपने आप को क्वेश्चन करें कि मैं अभी इस मिजाज का इंसान था, इस तरह सोचता था, और अब मैंने इस सोच को कितना चेंज किया. हाउ मच आई हैव शिफ्टेड. So once you have listened to me and if you want to practice this change from negativity to positivity, then write it down that this is what you used to think, and in 10 days, 15 days, 1 month, 2 months, through meditation, through change of thoughts, through looking at your karma that I should do good, I should be helpful, I should be compassionate, I should be more loving, I should not worry about what the other person says, I should not accept that on myself. Then look at it and this will show you कि तुम्हारे में चेंज कितनी आई, तुम्हारी एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ जाएगी, तुम्हारा प्यार कितना बढ़ जाएगा, तुम्हारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत सारी चेंज आ जाएगी.
This I guarantee you, when we are positive and when we are helpful and when we are compassionate. अगर कोई इंसान आपके सामने गुस्से हो जाता है and we respond with love and nice talk, he has to melt, has to, क्योंकि वो react ही नहीं किया. He is wanting a reaction. He is wanting you to say back, abuse or be getting angry. So he is reacting like that. It is not helping the organization if somebody talks rudely or bullies you. Instead you can talk nicely. अगर किसी से काम अच्छा नहीं होता है तो the answer lies in teaching the person. And mind you, as a boss, teaching is the most difficult job. All my life in army, I have never carried a team with me. Wherever I have gone as a commander, I have trained my team. I have shared my experiences, what I am sharing with you today. ये मेरी जिंदगी का सच्चाई है और इस सच्चाई को मैं ऊपर नहीं लेने जाता. मैं चाहता हूं कि जितनों को मैं ये विद्या बांट सकूं तो मैं बांटूं और आपका भला हो, आप खुश रहें.